नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। आप सभी का स्वागत है न्यूज फ्लैश में। अगली खबर है सिरसा से। सिरसा जिले की चौपटा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गुड़िया खेड़ा अब विकसित और विकासशील पंचायतों की श्रेणी में शामिल हो चुकी है। इस बदलाव के पीछे पंचायत की युवा और शिक्षित सरपंच मंजू बाला की दूरदर्शिता और सक्रिय नेतृत्व अहम भूमिका निभा रहा है। स्नातकोत्तर शिक्षित मंजू बाला ने पंचायती राज की योजनाओं को जमीन पर उतारते हुए गांव के सर्वांगीण विकास को दिशा दी है। उनके कार्यकाल में गांव में सड़कों की मरम्मत, स्वच्छता, जल वितरण, बिजली, चिकित्सा और शिक्षा जैसे बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। लाखों रुपए की लागत से किए गए इन कार्यों ने गांव की तस्वीर बदल दी है। पुराने जौहड़ों का जीर्णोद्धार कर वहां बैठने की व्यवस्था कर ग्रामीणों को एक नया सामुदायिक स्थल दिया गया है। सरपंच मंजू बाला द्वारा स्कूल में इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण और आंगनबाड़ी केंद्र को आकर्षक पेंटिंग से सजाकर बच्चों के लिए प्रेरणादायक वातावरण तैयार किया गया है। पंचायत भवन और अन्य सरकारी दीवारों पर शिक्षाप्रद स्लोगन भी लिखवाए गए हैं। गांव को नशा मुक्त घोषित करना मंजू बाला की एक बड़ी उपलब्धि रही है। महिलाओं और बालिकाओं की समस्याओं के समाधान के लिए वे सदैव तत्पर रहती हैं। उनका कहना है कि अभी कई विकास कार्य बाकी हैं जिन्हें पूरा करना उनका अगला लक्ष्य है। सरपंच मंजू बाला आज गांव के लिए प्रेरणा और बदलाव का प्रतीक बन चुकी है। सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करती हूँ। और हमारे गांव में सबसे पहले तो मैंने हमारे गांव में जो प्राचीन धरोहर है उनको दोबारा तैयार करवाया और उनकी पेंटिंग वगैरह भी करवाई है। और हमारे गांव में जो गलियाँ थी जो बहुत खराब थी उनको भी तैयार करवाया है। और स्कूल में जो भी कार्यक्रम होता है या जो भी प्रोग्राम होता है उसमें जब भी हमको जाना होता है हम पहुँचते हैं। और जो बच्चे हैं हमारे स्कूल में जो प्रथम स्थान पे आते हैं उनको भी पंचायत की तरफ से सम्मानित किया जाता है। और क्या क्या कार्य है जो जैसे स्वच्छता के क्षेत्र में या पौधारोपण के क्षेत्र में ग्राम पंचायत कार्य कर रही है? स्वच्छता के क्षेत्र में साफ सफाई के मामले में हमारे गांव में साफ सफाई के लिए भी काफ़ी है कि हमारे गलियों में जगह जगह कूड़ेदान लगाए हुए हैं ताकि उसमें कूड़ा करकट डाल सके। और प्लास्टिक वगैरह की बोतलें जो प्लास्टिक थैलियाँ हैं वो बाहर ना डालें, उनमें डालें। और गलियों में भी साफ सफाई की जाती है। मानसून को देखते हुए पौधारोपण के लिए भी कोई विशेष योजना बनाई जा रही है? गाँव में पौधे भी लगाए जा रहे हैं? हाँ, पहले काफ़ी पौधारोपण भी किए गए हैं। जैसे हमारे खेल का मैदान है वहाँ पे स्कूलों में। और अभी हमारा मेन मकसद है कि हम हमारे जोड़ है उनका सौंदर्यीकरण करें और पेड़ पौधे भी लगाएंगे। आगामी के ऐसा अधूरा काम पड़ा है जो आपके द्वारा प्रस्तावित है करवाया जाना है गाँव में, कोई बड़ी समस्या हो? काफ़ी काम है। वैसे पंचायत मंत्री को दे रखी है हमने। एक दो गलियाँ हैं जो अभी बनी नहीं है। और एक मेरा मकसद है कि मेरे जो चंडीगढ़ मोहल्ला है उसमें एक लाइब्रेरी जो गरीब बच्चे हैं वो जा सके, उसके लिए भी मैंने प्रस्ताव दे रखा है ग्राम पंचायत मंत्री को। और सौंदर्यीकरण के लिए भी दे रखा है। और मेरा एक मेन मकसद ये था कि मैं कॉलेज बनवाऊँगा मैं, उसके लिए भी मैंने पंचायत मंत्री को प्रस्ताव दे रखा है। सरपंच साहब, आपके नेतृत्व में गुड़िया ग्राम पंचायत काफ़ी विकासशील ग्राम पंचायत बन चुकी है। क्या क्या विकास कार्य ग्राम पंचायत में करवाए गए हैं आपके नेतृत्व में? हमारे 2023 के 11वें महीने की 17 तारीख को हमारी पंचायत बनी थी। उसके बाद में हमारी पंचायत में जो भी SFC और पंचायत फंड से जो पैसा मिला है उसका हमने सदुपयोग करके गाँव में नई गलियों का निर्माण किया। और उसके बाद में जो हमारी प्राचीन धरोहर थी उनको हमने संभाला है, उनके मतलब दोबारा तैयार करवाया गया। और जो भी काम हमें सबसे पहले गांव में देखने चाहिए थे वो हमने देख के उन प्राथमिकता स्तर पर किए। सर, गांव में काफ़ी कड़मजा सड़कों का भी इंटरलॉक की सड़कें बनाई गई है, कहाँ कहाँ ये सड़कें बनाई गई हैं? मैंने ये जी के गाँव में एक मोडिया रोड पे रोड बनी है और गाँव के बीच में गली बनाई है। और उसके बाद में अपने जो बाहर का मोहल्ला है चंडीगढ़ मोहल्ला उसमें हमने गली बनाई है नरेगा से। उसके बाद में जो हमारा पंचायत फंड है और SFC की आती है उससे गांव के बीच में हमने लगभग 6 से 7 गलियाँ बनाई है। वहाँ पे कीचड़ की बहुत ज़्यादा समस्या थी और अब वहाँ आने जाने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो हमारा बरवाड़ी रोड के ऊपर
जो पानी निकालने, गंदा पानी निकालने के लिए हमने एक घर से 2 कनाल ज़मीन ठेके पे लेके पंचायत ने, और उन घरों का पानी वहाँ निकालने में सुनिश्चित किया, जो कि पहले वहाँ उन घरों के इर्द गिर्द ही भरा रहता था। सर आगे की ऐसी क्या विकास योजनाएं जो आपके प्रपोजल बनाना है जो अधूरी पड़ी है अब तक? अब हमारे आगे जो मेन प्रपोजल है जी वो है हमारे जो रोड है ना उनका सुंदरीकरण करना, और इसके लिए हमने बाकायदा प्रशासन को 2 बार प्रस्ताव दे चुके हैं, और यही हमारा मुख्य ध्येय है कि गाँव के जो बीच में जोड़ हैं उनका सुंदरीकरण किया जाए, ताकि गाँव में कोई आदमी आता है तो उन जोड़ को 2 मिनट वहाँ पे रुक के देखे भी कोई चीज़ यहाँ पे कुछ बना है। और जो हमारी प्राचीन धरोहर है जैसे कुएँ हैं ना, तो अब यहाँ से कोई भी व्यक्ति नया जो व्यक्ति दूसरे गाँव से आता है ना, तो एक बार वहाँ रुक के वो अपनी सेल्फी जरूर लेता है। ये फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश। नमस्कार।